हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे आप समझ सकते हैं कि साइंस का नजरिया क्या है और स्पिरिचुअलिटी का नजरिया क्या है, और ये दोनों से आपकी जिंदगी में क्या डिफरेंस आने वाला है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर साइंस के एंगल से इस दुनिया की नॉलेज को देखते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग चीजें दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नोन और एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं अननोन। यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग चीजें दो ही कैटेगरी में है, या तो वो नोन है और या वो अननोन है। अगर वो नोन है तो इसका मतलब आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं या साइंस उसके बारे में ऑलरेडी जानता है, एक्सप्लोर कर चुका है। अगर हम बात करते हैं अननोन के बारे में, तो अननोन वो है जिसके बारे में आज साइंस नहीं जानता, लेकिन कल को आने वाले टाइम में वो उसे डिस्कवर कर लेगा। तो नोन और अननोन ये दो कैटेगरीज हैं नॉलेज की साइंस के अकॉर्डिंग। और साइंस ऐसा कहता है कि जो कल अननोन था वो आज नोन हो चुका है। इन द सेम वे जो अभी तक अननोन है वो कल को नोन हो जाएगा। और यही साइंस का नजरिया है चीजों की तरफ देखने का। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, और स्पिरिचुअलिटी कुछ ज्यादा गहरी चीज है, वो साइंस से भी बियॉन्ड है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है कि दुनिया की सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन थ्री कैटेगरीज को बिलोंग करती है। फर्स्ट कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नोन, यानी कि वो जो आप जानते हैं या दुनिया जानती है। सेकेंड अननोन, यानी कि वो जो दुनिया नहीं जानती है, जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है लेकिन जाना जा सकता है। और थर्ड वो कैटेगरी है जिसे कहते हैं अननोएबल, यानी कि उसे हिंदी में अज्ञेय भी कहते हैं। ये वो है जो जाना नहीं जा सकता। तो स्पिरिचुअलिटी का जो नजरिया है वो ज्यादा वाइड है। वो इस चीज की भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी जानी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। साइंस की एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट तक ही एक्सप्लोर कर सकता है। आज भी आप साइंस में बहुत सारी चीज़ें देखें तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि नो वन कैन प्रूव कि ये सही है या नहीं है, लेकिन ऐसा मान के वो चल रहे हैं, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इसी चीज़ की बात कर रहा है कि जैसे नोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अननोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अननोएबल में क्या चीज़ें आती हैं? अननोएबल में आती है इस दुनिया में आने से पहले आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, या क्या इस लाइफ के पहले भी कोई लाइफ थी या नहीं थी, इस लाइफ के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है, गॉड है या नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अननोएबल को बिलोंग करती हैं। और क्या ऐसा है वाकई में कि अननोएबल को जाना नहीं जा सकता, डिस्कवर नहीं किया जा सकता? नहीं, किया जा सकता है, लेकिन ये इंडिविजुअली डिस्कवर किया जा सकता है। यानी कि इसे आप डिस्कवर कर सकते हैं, इसे मैं डिस्कवर कर सकता हूं, लेकिन ये नॉलेज, यानी कि ये जो लर्निंग आएगी, ये जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप डिस्कवर करेंगे, ये आपका पर्सनल होगा। आपको कोई चीज़ समझ आ गई है, इसलिए आप इसे वर्ड्स के थ्रू लोगों को समझा दें या लॉजिक से समझा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉजिक्स इशारा कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन उससे वो क्लैरिटी नहीं आ जाएगी जो आपको एक्सपीरियंस से आई है। तो अननोएबल कैटेगरी की चीज़ें वो हैं कि जो लोग उसमें टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाते हैं, हो सकता है उनका एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, यानी उनको पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाए अननोएबल का, लेकिन वो मास के लिए कभी भी नहीं होता। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, अपना फॉलोअर बना रहे हैं, वो अननोन के बारे में बातें करके बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको एक मेंटल शॉक के जैसा लगे, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अवेयरनेस में लेके आना चाहता हूँ। और वो अवेयरनेस ये है कि जब भी लोग अननोएबल के बारे में बात करते हैं, इस दुनिया में आने से पहले क्या हो रहा था या जाने के बाद क्या होगा, तो वो चीज़ें इतनी मेस्मराइजिंग होती हैं, इतनी हिप्नोटाइजिंग होती हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है। और जो पर्सन इसके बारे में कॉन्फिडेंस से बता रहा होता है, हमें ये लगने लगता है कि ये सही कह रहा है और हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं। और कई बार तो लोग आपको ऐसे भी वादे करते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो इस दुनिया से जाने के बाद की दुनिया आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि स्टे इन अवेयरनेस, कि आपसे जो बातें की जा रही हैं वो नोन की हैं, अननोन की हैं या अननोएबल की हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड के साथ लॉजिकल डिसीजन लीजिए कि वेदर मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, इसे इग्नोर कर देना है या फॉलो करना है, राइट। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों की आप केयर करते हैं, जिनको आप सुपरस्टिशन से बाहर लेके आना चाहते हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी।
and live the life that you deserve. I will see you in the next video.